भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको कुछ एक ऐसे इंटरेस्टिंग तथ्य देने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग जनजाति के विषय में आपको बताने वाली हूँ। शायद इससे पहले आपने इस विषय में ना सुना हो, और अगर आपको इनके विषय में कुछ जानकारी थी तो मुझे अपना कमेंट जय श्री राम लिखकर ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाली हूँ मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। शेयर करूँ उससे पहले मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का झारखंड और जो छत्तीसगढ़ इलाका है वो मध्य प्रदेश के कौन से भाग में आता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जो नज़र आ रहे हैं उसमें से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राम सबके हैं और राम सब में है, ये हिंदुओं की आस्था है। मगर फिर भी जाति पाति का भेदभाव ऐसा जो राम भक्तों को भगवान राम से ही दूर करने लगता है। मगर जिनके रोम रोम में राम नाम बसा हो, आप राम नाम से कैसे दूर कर सकेंगे। रामनामी समुदाय की कहानी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, जिन्हें जब राम भगवान के दर्शन करने से रोका गया तो उन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर डाला। इतिहास में रामनामी समुदाय के लिए ये विद्रोह का एक तरीका था। इन्होंने न सिर्फ अपने पूरे शरीर में राम नाम को गुदवाया, बल्कि इनकी दिनचर्या पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ा। दोस्तों, रामनामी समुदाय मध्य प्रदेश के झारखंड के कोयला क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा के चारपारा गांव में एक दलित युवक थे, परशुराम। लगभग 1890 में रामनामी संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया था। इस स्थापना को भक्ति आंदोलन से भी दोस्तों जोड़ा गया था। भक्ति आंदोलन में स्वामी रामदास, स्वामी समर्थ, कबीरदास जी का नाम हम बहुत सी किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आज जिनके विषय में बता रही हूँ उन्होंने सच में भक्ति को ऐसी चरम सीमा पर लाकर छोड़ दिया था कि जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। दरअसल इस समुदाय को जाति व्यवस्था का दंश झेलना पड़ा था। करीब एक सदी पहले परशुराम जो थे, उन्हें राम जी के मंदिर में दर्शन करने की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर पिछड़ी जाति का होने के कारण, दलित होने के कारण पुजारियों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि पुजारी राम जी के मंदिर में जाने से कैसे किसी को रोक सकते हैं। हम बात करते हैं कि घर घर में हम राम जी का नाम फैलाएंगे, लेकिन हम उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम के उत्तम कार्यों को अपने जीवन में धारण क्यों नहीं करते। स्वयं भगवान राम ने कभी भी ऊंच नीच की भावना को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया, इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था और आज भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उनकी जैसी मर्यादा, उनके जैसा उत्तम चरित्र किसी में नहीं हो सकता। हम बात करते हैं जाति प्रथा की, ऊंच नीच की, तो हम कैसे भूल जाते हैं कि स्वयं भगवान श्री राम ने बेर खाए थे माता सबरी के झूठे, वो भी जात से भिलनी थी। राम जी के परम मित्र जो निषाद राज थे, वो भी बहुत छोटी जाति के थे। आप सभी लोग जानते हैं कि केवट जो नाव को खेते हैं। तो जब राम जी ने इस तरीके की कोई प्रथा नहीं अपने समाज में रखी थी, तो हम उस प्रथा को चलाने वाले कौन होते हैं। तो हुआ क्या कि परशुराम जी को राम जी के दर्शन करने के लिए रोका गया, तो उन्हें उस बात से बड़ा धक्का लगा। इससे नाराज होकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर ही राम नाम का टैटू बनवा लिया। तो उनको देखकर समुदाय के दूसरे लोगों ने भी राम नाम का टैटू बनवाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर साल 1912 में परशुराम और उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश कोर्ट में अपील
दाखिल की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने परशुराम के अनुयायियों को ये हक दिया कि राम नाम पर किसी विशेष समूह की संपत्ति का ठप्पा लगाना व्यर्थ है। सब पर उनका हक है, भगवान तो सबके होते हैं। इसके बाद तेजी से राम नाम शरीर पर गुदवाने वालों की संख्या दोस्तों बढ़ गई। आपको पता है कि जब राम नाम इन लोगों ने शरीर में अपने गुदवाना शुरू किया तो उन्होंने जीभ पर, होठों पर, जीभ के अंदर आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को गुदवाया जाता है शरीर में, अगर किसी ने गुदना करवाया हो, इस समय तो मुझे लगता है टैटू की बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बाढ़ सी आ गई है, ट्रेंड में हो गया है, लोग टैटू बनवाते हैं, तो उसमें कितनी पीड़ा होती है, कितना पेन होता है। और जबकि अब तो इतना हमारे पास साधन मौजूद है, तब जो गुदना होता था ना दोस्तों, वो कैसे होता था मैं आपको आगे इस विषय में बताऊंगी। इंटरव्यू में दोस्तों 75 साल की रामनामी समुदाय की पुनई बाई ने कहा कि मुझे पूरे शरीर में टैटू बनवाने में लगभग 18 साल लग गए थे और महज 2 महीने की उम्र में इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब कि जब वो केवल 2 महीने की उम्र थी तो उनके शरीर पर इस टैटू को गुदवाना शुरू किया गया था। 2 महीने का बच्चा कैसे उस पेन को, कैसे उस दर्द को बर्दाश्त किया होगा, ये तो भगवान की ही महिमा है। दोस्तों केरोसिन लैंप से निकलने वाले काजल से बनी हुई डाई का इस्तेमाल करके गुदना शुरू किया गया था। बनवाते ही रामनामी संप्रदाय के लोगों की जीवन शैली बदल जाती है। गुदना करवाने के बाद इन लोगों का नाम भी जो है वो अलग हो जाता है। इनको अलग जीवन शैली में जीना पड़ता है। रामरमैया नाम से भी मशहूर इस समुदाय के लोग करवाने के बाद रोजाना राम नाम का सुमिरन करते हैं। ये लोग शराब और भी नशे की जो भी चीजें होती हैं वो भी छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो ये कपड़े भी धारण करते हैं ना, उसमें भी राम नाम पूरा अंकित रहता है। यहाँ तक कि जिन घरों में दोस्तों ये निवास करते हैं वो भी राम नाम से पूरा भरा होता है और एक दूसरे को ये राम नाम से ही पुकारते हैं। इनके घरों में काली स्याही से घर की दीवार के बाहरी और अंदरूनी हिस्से में राम राम लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। राम नाम की संख्या के आधार पर इन्हें अलग अलग रामनामी माना जाता है। मसलन अगर माथे पर 2 बार राम नाम गुदा हुआ है तो उसे शिरोमणि कहा जाता है। पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को सर्वांग रामनामी, देह के हर हिस्से पर राम नाम लिखवाने वाले को नख शिखा रामनामी नाम से जाना जाता है। हालांकि युवा पीढ़ी अब धीरे धीरे इस परंपरा से दूर होती जा रही है। दोस्तों एक रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 तक लगभग 1 लाख रामनामी छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन गांव में मौजूद थे। युवा अब पूरे शरीर पर टैटू नहीं करवाते हैं। हाँ, छोटा सा एक जगह कहीं गुदना राम नाम का करवाना अनिवार्य है और ये कार्य बच्चे की 2 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही कराना पड़ता है। दोस्तों आपको आज की ये जो मैंने टॉपिक शेयर किया आपको कैसा लगा? इंटरेस्टिंग और दिल को छू लेने वाली जब हम कुछ बातें जानते हैं तो हमारा जो मन है वो आदर से झुक जाता है, क्योंकि ईश्वर दोस्तों पूजा पाठ करने का सबका अपना तरीका होता है। हम कहते हैं कि हम भगवान को बहुत याद करते हैं, तो ज़रा देखिए इनके शरीर को। तो मैंने जो इमेजेस डाली हैं उसमें आपने देखा होगा कि इनके पूरे शरीर में राम जी का नाम लिखा हुआ है और पूरे शरीर में इतना राम नाम लिखवाने में इनको कितनी पीड़ा हुई होगी, लेकिन राम जी के आशीर्वाद से वो पीड़ा दूर हो गई। और मुझे तो लगता है कि ये बहुत पूजनीय लोग हैं और हमें ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। प्रश्न पूछा है उसका आंसर मुझे जल्दी से दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम शेयर कर सकूं। और आज मैंने जिन 3 लोगों का नाम चुना है उसमें सबसे पहला नाम है पिका जी का, दूसरा नाम है राधा सोनी जी और तीसरा नाम है प्रतिभा देवी जी का।
और आपको अगर आज का वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि बाबा ऐसे ही वीडियो बनाने की मुझे शक्ति दीजिएगा और मुझ में वो योग्यता दीजिएगा कि मैं लोगों तक भगवान से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो शेयर कर सकूं। और आप लोगों पर बाबा की विशेष कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा।